Welcome dear students. Today we will discuss about angle between two vectors. मतलब अगर दो वेक्टर्स दिए हैं उनके दरमियान एंगल हमने निकालना है और कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं। अच्छा, अल्टरनेट एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्री वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको हेल्प करेगा हेड टू टेल रूल में, हेड टू टेल रूल। ओके। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, आप देखते साथ ही समझ जाया करेंगे भाई एंगल के दरमियान क्या दो वेक्टर्स के दरमियान क्या एंगल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ एंगल्स मैं आपको बताऊंगा, वो आपने याद रखने हैं। एक लाइन है हमारे पास और लाइन के दरमियान एंगल कितना होता है? ये होता है हमारे पास 180 डिग्री। और अब बात करता हूँ मैं सर्कल की। ओके। तो सर्कल जो है मेरे पास एक, उसका एंगल कितना होता है कंप्लीट, यहाँ से देखें। वो होता है हमारे पास 360 डिग्री। ओके। अगर मैं सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, क्या करता हूँ, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, और हमारे पास ये एंगल कितना होगा, ये एंगल है 90, और ये एंगल मेरे पास कितना होगा, ये मेरे पास होगा 180। देखें एक लाइन का बन रहा है। और अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ, और ये मेरे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब यहाँ तक जो होगा एंगल, यहाँ से ये कितना होगा, ये हमारे पास होगा 270 डिग्री। और कंप्लीट जो हो जाएगा वो सर्कल कितना हो जाएगा, 360। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं अल्टरनेट एंगल्स की। किसकी? अल्टरनेट एंगल की। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये देखें एक लाइन है और इसको कोई चीज कट करती है। तो ये वाला जो एंगल है इसको मैं कहता हूँ, ये हमारे पास क्या है, थीटा। तो आपने देखना है कि ये जो एंगल होगा ये हमारे पास कितना होगा, ये भी थीटा होगा। और मेरे पास ये वाला जो एंगल होगा वो मेरे पास कितना होगा, थीटा 2। तो जो उसके ऑपोजिट है वो भी एंगल कितना होगा, थीटा 2। ये आप अभी इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। इसी तरह अगर आप देखें, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप यहाँ से देखें कि ये जो एंगल है ये थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। और अगर हमारे पास ये वाला एंगल जो है हमारे पास थीटा 1 है, और ये एंगल हमारे पास क्या होगा, ये भी थीटा 1 होगा। इसी तरह आप ऊपर भी देख सकते हैं, जो एंगल यहाँ पे होगा, जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। ओके। और आपको एक और बात मैं बता दूं, कि जो ये एंगल है ये थीटा और ये थीटा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ओके। और इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये तो बात मैंने कर दी किसकी, अल्टरनेट एंगल्स की। ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ये आप, अगर आपके पास अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, देखें आपके पास ये एक टोटल कितना था, 180। और अगर आपके पास अगर एक एंगल आ गया, आप कहते हैं कि ओके मेरे पास ये एंगल है और ये मेरे पास एंगल है थीटा। अब आपको टोटल एंगल पता है, टोटल एंगल कितना है हमारे पास, 180। और जो हमने अगर ये वाला एंगल निकालना हो, मैं ये येलो कलर में बना रहा हूँ, ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ओके। तो आप इस तरह करके एंगल निकाल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फ्री वेक्टर की। फ्री वेक्टर। ओके। फ्री वेक्टर हमारे पास क्या होता है, फ्री वेक्टर आप ऐसे समझ लें कि हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। वी कैन शिफ्ट वेक्टर्स पैरेलल। ओके। हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। ओके। हम उनकी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर उनको क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक ये ए वेक्टर है और मेरे पास एक बी वेक्टर है यहाँ पे। ये मेरे पास कौन सा है, बी वेक्टर। ओके। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि मैं कहता हूँ ए और बी के दरमियान एंगल बताएं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको पैरेलल शिफ्ट करना है। आपने क्या करना है, इसको पैरेलल शिफ्ट करना है।
तो पैरेलल शिफ्ट करने के बाद देखें, आप जो है वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं और आप बता देंगे कि भाई इसके दरमियान एंगल थीटा है। ओके, अगर आपके पास एक वेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है और आपके पास एक वेक्टर यहाँ पे है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने देखें डायरेक्शन चेंज नहीं की, एंगल चेंज नहीं किया, और सीधा क्या कर दिया, बस यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और इनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा। ओके, तो अब कुछ इम्पोर्टेंट नोटेशंस हैं कि वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे लिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक ये देखें, एक ए वेक्टर है और बी वेक्टर, ये मेरे पास ये वेक्टर। ओके, ये मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये प्लेन है एक। ओके, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो एंगल है, ये मेरे पास एंगल है 40 डिग्री। ओके, अब मैं कहता हूँ कि एंगल बिटवीन ए एंड बी बताएं। ओके, एंगल बिटवीन ए एंड बी बताएं। आपने देखना है कि जो बी वेक्टर है उसका हेड और ए वेक्टर की टेल मिली हुई है। तो आपने इस तरह हम एंगल के दरमियान, सॉरी, वेक्टर्स के दरमियान एंगल नहीं बता सकते। ये आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, ये 40 है। ओके, आपने अब क्या करना है, आपने अब ये करना है, आपने वेक्टर्स को टेल से मिलाना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो ये एंगल थीटा हो सकता है। ये जिस तरह ये केस है हमारे पास, और हमने कहा कि ये थीटा है, तो ये थीटा ये नहीं हो सकता। ये जो थीटा है, ये एंगल के दरमियान, सॉरी, वेक्टर्स के दरमियान ये एंगल नहीं हो सकता। ओके, और अब एक और केस देखता हूँ। अगर हमारे पास एक ये हेड है और यहाँ पे भी हेड बन रहा है। ओके, यहाँ पे भी वेक्टर का क्या बन रहा है, हेड बन रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो दो वेक्टर्स हैं इनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। ओके, अच्छा, अब इसको कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है कि आप फ्री वेक्टर्स भी मैंने आपको बताया है। आपने क्या करना है, ओके, प्लेन है, आपने ये देखें, आपके पास ये बी वेक्टर था, सॉरी, आपके पास कौन सा था, आपके पास ये बी वेक्टर था। ओके, और ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था, 40 डिग्री। आपने इसको शिफ्ट करना है, पैरेलल शिफ्ट करना है। ठीक हो गया, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी एक ए वेक्टर था। ओके, और ए वेक्टर, अच्छा, अब आपने बी वेक्टर को क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब मैं ये इसको रेज कर देता हूँ, सॉरी, अभी रेज नहीं करता, अभी मैं पहले आपको एक चीज बता दूं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हमने पढ़ा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमने यूं पढ़ा था कि अगर एक लाइन है और ये वाला एंगल थीटा और ये एंगल थीटा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यही केस अब यहाँ पे हमारे पास बन रहा है कि ये एक लाइन है और ये देखें, ये एक वेक्टर है और ये इस तरह, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो देखें ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, ये भी थीटा होगा। तो अगर ये एंगल देखें, ये हमारे पास क्या है, 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। अब एंगल बिटवीन ए एंड बी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देखें टोटल कितना होता है, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट में जब हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, टोटल टोटल एंगल है 90। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अच्छा, अब ए और बी के दरमियान एंगल कितना होगा, हमारे पास ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास होगा 60 डिग्री। जैसे 60 कैसे निकाला, देखिए टोटल कितना था, 90, और ये वाला कितना था, 40। तो 90 - 40, और ये अब हमारे पास एंगल कितना आ गया है, एंगल हमारे पास आ गया है 60 डिग्री। अच्छा, अब ये भी देखें कि आपने जो एंगल मैंने मेजर किया है वो कहाँ से किया है, मैंने टेल टू टेल। अच्छा, हेड टू टेल रूल में हम क्या करते थे, हम कहते थे ओके, हमारे पास अगर एक वेक्टर है वो 300 न्यूटन है और एक वेक्टर है वो हमारे पास 400 न्यूटन है, इनको ऐड करना है। तो हम क्या करते थे, ओके, इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करो। ओके, तो हम कहते थे ये 400 हो गया, 400 न्यूटन, और इस पे अब आपने शिफ्ट करना था, आपने क्या कहना था, 300 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। तो आपने देखिए डायरेक्शन चेंज नहीं की, डायरेक्शन डायरेक्शन डजंट चेंज। ओके, direction doesn't change, only
we shift only the vectors are only the vectors are parallel shift, parallel shift। ओके, हमारे पास क्या हुआ है, हमने डायरेक्शन चेंज नहीं की, जो यहाँ पे इसका एंगल बन रहा था वो ही यहाँ पे एंगल उसका बन रहा है। ओके, ओनली द वेक्टर्स आर पैरेलल शिफ्ट। तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।